नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है जो सुपेरियर थिंकर्स हैं उनकी क्या पहचान है। इस टॉपिक को लेकर के आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं स्वामी विवेकानंद की एक स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इसका इंग्लिश में देखते हैं। डू वन थिंग एट ए टाइम एंड व्हाइल डूइंग सो पुट योर होल सोल इनटू इट एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। मतलब एक समय में एक ही काम कीजिए और ऐसा काम करते वक्त अपनी पूरी ताकत, पूरी आत्मा, सारी एनर्जी उसमें झोंक दीजिए, उसमें डाल दीजिए और इसके अलावा बाकी सब कुछ को भूल जाइए। फ्रेंड्स, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें वीर एकलव्य है, यहाँ पे अर्जुन का स्वयंवर है, ये सामने द्रौपदी जी हैं। और आप जानते हैं द्रौपदी के पिताजी ने शर्त रखा था कि जो ऊपर छत पे जो मछली घूम रहा है, मछली का पिक्चर, उसकी परछाई नीचे पानी में बन रहा है। इस पानी में बनते हुए परछाई को देख करके जो मछली के आँख में तीर मार दे, उसी धनुर्धर से हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, अर्थात द्रौपदी की शादी करेंगे। और जो ये तीसरा पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन से पूछ रहे हैं कि इस पेड़ पे एक चिड़िया है, उसे तुम्हें निशाना लगाना है, बताओ कि तुझे क्या दिख रहा है। अर्जुन के अलावा जितने भी अन्य शिष्य थे वो अपने बारे में बोल रहा है, किसी को पत्ती दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रहा है, किसी को चिड़िया का पंख दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने बोला कि मुझे इस चिड़िया की आँख दिख रही है। फ्रेंड्स, और ये एक चीज़ जो इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये गोल है और इस गोल तक आने का जो एक कार्य को हाथ में लिया हुआ व्यक्ति सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया हुआ सफलता की ओर आ रहा है। ये चार पिक्चर का मतलब हो गया कि कन्फाइंड करना है, सारे चीज़ों को एक जगह कर देना है। वो आपका फोकस हो सकता है, पावर, एनर्जी, रिसोर्सेस, जितने भी चीज़ हैं उन सारों को, सारे चीज़ों को कन्फाइंड कर देना है, सारे को एक जगह कर देना है। किस पे? तो जो इम्पोर्टेंट टास्क, वह खास इम्पोर्टेंट टास्क जो आपके हाथ में है, उन पे अपने सारे एनर्जी, सारे पावर, सारे रिसोर्सेस को फोकस कर देना है, कन्फाइंड कर देना है, एक जगह केंद्रित कर देना है। फ्रेंड्स, कन्फाइंड योर फोकस, पावर, एनर्जी, रिसोर्सेस टू दैट पार्टिकुलर इम्पोर्टेंट टास्क। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक कहानी सुनाए जाएंगे। कहानी से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी रिलेटेड है स्वेट मार्डेन से। ये जो स्वेट मार्डेन है, ये अमेरिका के नागरिक थे, अब नहीं रहे, डेथ कर गए। इनका कहानी ये है कि जब ये 3 साल के थे तो इनकी माँ डेथ कर गई, जब 7 साल के थे तो इनके फादर डेथ कर गए। इनके पास अब इनकी अपनी 2 बहन, उनका खुद का परवरिश करना, मतलब अपना परवरिश करना, अपने 2 बहन का परवरिश करना, ये बचपन से ही काम करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके पास एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि ये बचपन से ही सेल्फ हेल्प बुक, या कह सकते हैं मोटिवेशनल बुक जो है, ऐसा बुक जिसको पढ़ने से आप स्वयं की सहायता कर सकते हैं, उस बुक को पढ़ने का इनको हैबिट था, डेवलप था। और उस बुक को पढ़ते पढ़ते ये अपने एजुकेशंस को भी कंटिन्यू करते रहे, अच्छा एजुकेशंस लिए और उस समय में बहुत सारे होटल में काम किए। होटल में काम करके ही इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और फिर होटल के इंडस्ट्री में ही आए। बहुत सारे इनके अपने होटल थे, होटल के चेन थे, लेकिन वो दौर आ गया महामंदी का। आप जानते हैं 1929 का दौर था, महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन का दौर था और उस समय जो होटल इंडस्ट्री था वो बर्बाद होने लगा था। इन्होंने उस समय डिसीजन लिया, उस समय इसका जो एज था वो 44 ईयर्स था। उस समय इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे अब इस होटल इंडस्ट्री में नहीं रहना है और इन्होंने कहा कि मुझे अब बुक लिखनी है, क्योंकि इसके पास पढ़ने का अनुभव था, बहुत सारे ज्ञान थे, इनको लिखना था। इसीलिए ये एक सस्ते में कहीं रूम लेकर के वहाँ पे अपनी जितने भी इनके थॉट थे उनको लिखना शुरू किए।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब इनके पास 2000-3000 पेज का अपना खुद का स्क्रिप्ट तैयार हो गया, पांडुलिपि तैयार हो गया, तो उस होटल में आग लग गया और इनके सारे जितने भी स्क्रिप्ट थे, पांडुलिपि थे, सारे जल गए। फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फिर इन्होंने अपने उस काम पे, जो राइटिंग इनका काम था, उस पर पूरा फोकस किया और अपने मेमोरी के आधार पे फिर से लिखना शुरू किया। फ्रेंड्स, वह डिप्रेशन का दौर था, इसीलिए ये जब अपने सारे लिखे हुए प्रिंट स्क्रिप्ट को लेकर के जब पब्लिशर्स के पास गए तो पब्लिशर्स बोले कि ये तो मंदी का दौर है और इस समय में लोगों को मोटिवेशनल बातों की ज़रूरत है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पब्लिशर्स ने उस बुक को पब्लिश किया और ये व्यक्ति बहुत फेमस हुए और इस व्यक्ति का नाम था स्वीट मार्डेन। फ्रेंड्स, इन्हीं का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। इनका स्टेटमेंट है कि एवरी ग्रेट मैन और वुमेन हैज़ बिकम ग्रेट और every successful man and woman has succeeded in proportion as she or he has confined his or her focus, power, energy, resources to one important task। मतलब जिस अनुपात में एक इम्पॉर्टेंट टास्क पे अपने सारे एनर्जी रिसोर्सेस को कन्फाइंड करता है कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो और महिला हो, उसी अनुपात में वह महान होता है, उसी अनुपात में वह सफल होता है। ये इनका स्टेटमेंट है। और इससे पहले वाले स्लाइड में, मतलब इस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया कि ये जितने भी व्यक्ति सफल थे, इन्होंने अपने सारे एनर्जी, सारे रिसोर्सेस, सारे चीज़ों को एक जगह फोकस किया। एकलव्य भी बहुत ही एकाग्र होकर के धनुर्विद्या को सीखा, गुरु द्रोणाचार्य नहीं सिखाए लेकिन खुद से प्रयास करके सीखा। अर्जुन भी बहुत ही एकाग्रचित होकर के अपने धनुर्विद्या का ज्ञान लिया और जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो सफल व्यक्ति सफल इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने सारे एनर्जी को किसी एक काम पे फोकस किया। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि ये जो किसी एक काम पे फोकस करता है, यह जो एबिलिटी होता है, यह एबिलिटी उसी को होता है जो सुपेरियर थिंकर का, जो बहुत बड़ा सुपेरियर थिंकर हो, जिसमें सुपेरियर थिंकिंग करने की एबिलिटी हो। अब सवाल उठता है कि ये जो सुपेरियर थिंकर होते हैं उनकी पहचान क्या है, किसको हम सुपेरियर थिंकर बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसके पास एबिलिटी हो टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने या नहीं करने का जो पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, संभावित परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में सही सही प्रिडिक्शन करने की जो एबिलिटी होता है, उस तरह के क्वालिटी वाले व्यक्ति को सुपेरियर थिंकर कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है। फ्रेंड्स, आप वर्तमान में जो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, उनका क्या परिणाम होगा, उस परिणाम को सोच करके अगर आप उस काम को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, उससे आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ऐसा काम जिसका कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस, परिणाम हो सकता है, अगर आप उस काम को करेंगे तो आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके देश में, आपके समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ऐसे काम को जब आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप करने से पहले ही उस काम के करने या न करने का पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस के बारे में एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये जो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, मतलब सही सही प्रिडिक्शन करने का जो ये एबिलिटी है, यही सुपेरियर थिंकर कहलाता है, यही एबिलिटी सुपेरियर थिंकिंग का एबिलिटी कहलाता है। फ्रेंड्स, अब जरा हम पोटेंशियल जो कंसिक्वेंसेस है उनको देख लेते हैं। यह पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस जो है की डिटर्मिनेंट है, मतलब एक मुख्य निर्धारक है कि कोई भी जो इम्पोर्टेंट टास्क है आपके लिए या सोसाइटी के लिए या कंट्री के लिए, वह क्यों है, क्योंकि आप इस पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस, संभावित परिणाम के आधार पे आप ये कहते हो कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। इसका मतलब है कि यह एक तरीका है इवेल्युएट करने का कि कौन सा टास्क इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो टास्क इम्पोर्टेंट है तो आप उस पर पूरा फोकस कर देते हो। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं पिक्चर, एक व्यक्ति जो है पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है किसी काम को, उसको बैठ करके सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है। ये थिंकिंग एबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है और ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। फ्रेंड्स,
फिर से मैं बात करता हूँ, स्वामी विवेकानंद का यही स्टेटमेंट है कि एक समय में एक ही काम को कीजिए और ऐसा काम करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दीजिए, बाकी सब कुछ को भूल जाइए। इंग्लिश में भी वही स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो सुपीरियर थिंकिंग वाले व्यक्ति होते हैं उसमें ये एबिलिटी होता है कि पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस किसी काम को करने या ना करने का क्या होगा, उस कंसिक्वेंसेस के आधार पे वह उस काम के इम्पोर्टेंस को जज करता है, इवेल्युएट करता है। जब वह काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अर्थात उस काम के करने से उस व्यक्ति के पर्सनल कैरियर में, समाज में और देश में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी, बहुत ही परिवर्तनकारी परिणाम हो सकता है, तो उस काम को वो करता है और उस काम पे 100% अपना एनर्जी, रिसोर्सेज को फोकस करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी वर्ड है, रिसोर्सेस वर्ड है, मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मानव के जीवन में 5 तरह के रिसोर्सेस होते हैं। एक फिजिकल रिसोर्सेस होता है, मेंटल रिसोर्सेस होता है, इमोशनल रिसोर्सेस होता है, स्पिरिचुअल रिसोर्सेस होता है और इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं। इन 5 रिसोर्सेस को मिला करके जब आप किसी एक पार्टिकुलर इम्पॉर्टेंट वर्क पे फोकस करते हैं, जिस प्रोपोर्शन में आप उस इम्पॉर्टेंट वर्क पे फोकस करते जाते हैं, उसके अपने सारे एनर्जी को कंसोलिडेट करते जाते हैं, उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनते जाते हैं, उसी अनुपात में आप महानता की ओर चले जाते हैं। इस वीडियो में यही बात मैं आपसे शुरू से लेकर के अंत तक कहना चाह रहा था कि सुपेरियर थिंकर टाइप का जो व्यक्ति है उसकी ये पहचान है। हमें भी इसी तरह के व्यक्ति बनने की आवश्यकता है ताकि हम पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस के आधार पे अपने जीवन में इम्पोर्टेंट काम को करके हम सक्सेस बने, सक्सेसफुल व्यक्ति बने। यही आज के वीडियो का मेन थीम था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। थैंक यू डियर। जय हिंद।